गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का क्लास 9th का केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर हम लोग का 3 है और लेक्चर नंबर 17 है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। आपको हम बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन क्या होता है, जो हायर सेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, हायर सेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। जैसे देखिए 1s1 दिया हुआ है, आपको मैं क्लियर बताया था S क्या कहलाता है, सब सेल, और 1 कहलाता है सेल, और S के जो ऊपर में है वो कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार देखिए 1s2 है, ये 1 क्या कहलाएगा, सेल, ये S कहलाएगा सब सेल, और इसके ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और हाईएस्ट सेल भी कितना 1 ही है, तो इसमें दूसरा सेल है ही नहीं, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। इसमें भी कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग का 2। अब देखिए इसमें 2 सेल आता है, पहला देखिए S के पीछे 2s और 1s है, 1s और 2s, हाईएस्ट सेल 2 है, तो ये 1 हाईएस्ट सेल नहीं है, ये मिनिमम सेल हो गया। तो हाईएस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 कहला जाएगा। हाईएस्ट सेल यहाँ देखिए 2p भी है और 2s भी है, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाईएस्ट सेल 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। हाईएस्ट सेल यहाँ पे है 5, यहाँ भी क्या हाईएस्ट सेल है, ये हो जाएगा 6। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन 2 और 2 हाईएस्ट सेल है, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा 7। इस पर कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8, यह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। अब देखिए हाईएस्ट सेल कितना हम लोग का है, सिंपल सी बात है, हाईएस्ट सेल हम लोग का 3 है, और 3 पे कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। और यहाँ देखिए हाईएस्ट सेल 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 हो गया। वही बात देखिए हाईएस्ट सेल 3 है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए क्या है, 3 2 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए सेल 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3p पे 3 है और 3s पे 2 है, 3 2 5 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर देखिए हाईएस्ट सेल कितना है 1 है, तो हाईएस्ट सेल 4 है, 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2 हो जाएगा। अब सवाल हम लोग का देखिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो देखिए वैलेंसी देखिए हम लोग निकालते हैं, वैलेंसी कहते किसको है, तो सबसे पहले वैलेंसी देखिए कहते किसको है, ऑक्टेट पुराने के लिए हाईएस्ट सेल में ऑक्टेट पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं वही क्या कहलाता है, वैलेंसी करता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं वैलेंसी किसे कहते हैं, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, नंबर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ वैलेंस सेल, मीन्स वैलेंस सेल में को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं या जितना हम लोग प्रोवाइड करते हैं दूसरे को देते हैं, वही क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। तो टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ वैलेंस सेल, टू गेन द इलेक्ट्रॉन और लूज द इलेक्ट्रॉन, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, this number of electron is known as क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। अब सवाल है कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखिए जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा
वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ लिख सकते एक पॉइंट हम लोग, फोर्टी 5 में देखिए क्या है। तो देखिए हम लोग क्लियर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 if any element contain valence electron 1 2 3 then these element always lose the, if any element contain valence electron 1 2 3 then these element always lose own electron, ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हमेशा लूज कर देगा। तो जैसे क्या देखिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा। जैसे पोटासियम का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1 था, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। जैसे इसका विस्तार से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या किसका, आप एग्जाम्पल लिए मैग्नीशियम का, इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो ये हमेशा क्या करेगा, लूज द इलेक्ट्रॉन करेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इफ एनी एलिमेंट कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 and 7 then it's gain the electron to complete itself तो जैसे क्या देखिए, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 5 6 7, जैसे एग्जांपल लीजिए सल्फर, आपने सल्फर पे देखिए निकाल के पेज उल्टा देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ कितना, 6, तो ये ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, तब जाके ऑक्टेट बनेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्टेट बनाने के लिए, या जितना इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्टेट बनाने के लिए, वही कहलाता है क्या, वैलेंसी कहलाता है। तो हम लोग समझ गए क्या, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा, हमेशा वो क्या कहला जाएगा, हम लोग का इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 5 6 7, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करेगा। तो अब देखिए जस्ट आइए हम लोग देखते हैं वैलेंसी चेक कीजिए क्या होता है। देखिए खुद देखिए, यहाँ पर आइए हम देखते हैं 20 में, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए किसका 1 2 3 है, उसको आप देखिए निश्चित तौर पे देखिए क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए हम लोग आते हैं सबसे पहले किसमें, नाइट्रोजन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, 8 है ना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है, बता भी दिए हैं। यदि 5 है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का कम करेगा, तो लेने का कितना ले सकता है, तो खुद सोचिए, 5 इसके पास है, ऑक्टेट मिस 8 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 चाहिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना है, 0 6 है ना, इसको ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, तो इसको क्या है, वैलेंसी 2 हो जाएगा। देखिए 7 है ना, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, मैंने आपको बोला था एक रहेगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये कितना लूज करेगा, 1 लूज करेगा। मैंने बोला था क्या, जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बनाने के लिए लेगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, वही कहलाता है क्या, वैलेंसी कहलाता है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की देखो है, तो देखिए एक बार सोडियम में यदि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, निश्चित तौर पे देखिए जो पीछे वाले सेल है 2, इसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 6 और 2 8 बन जा रहा है। ठीक उसी पर यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, देखिए 6 2 8 बन जा रहा है, तो यहाँ क्लियर बोल सकते हैं हम लोग क्या, वैलेंसी 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2 1 3 है, 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 3 है तो ये लूज करेगा, कितना लूज करेगा, 3 लूज करेगा। ठीक है, ठीक है, पोज कीजिए। देखिए क्या इसमें देखिए कितना है, सिलिकॉन में सिंपल सी बात है 4 है, 4 के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोले थे, बस आइए 5 में। देखिए 5 है तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, गेन करेगा, कितना गेन करेगा, 3 करेगा, क्योंकि 5 3 लेंगे तो 8 बनेगा, तो इसका वैलेंसी क्या है, 3 हो जाएगा। इसका वैलेंसी फिर 2 हो जाएगा, फिर वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसको ऑक्टेट बनाने के लिए 0 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1 हो जाएगा और इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि नाइट्रोजन के जैसे पहले आप आइए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, वैलेंसी जो हाइड्रोजन देखिए इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन एक ले भी सकता है और दे भी सकता है, क्योंकि एक ही कर सकता है ना, इसलिए इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। हीलियम देखिए क्या है, डुप्लेट बना रहा है, और आप जानते हैं डुप्लेट स्ट्रक्चर में हीलियम स्टेबल होता है, इसलिए उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 है। अब देखिए वैलेंस कितना है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन 1 हटने के बाद देखिए 2 बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या बन रहा है, हीलियम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बता चुके हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा 2, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, 4 ले सकता है या तो 4 दे सकता है। यदि 4 लेगा तो भी ऑक्टेट बन जाएगा, 4 देगा तो ये क्या है, डुप्लेट बन जाएगा, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या वैलेंसी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 लेगा और 4 देगा, तो इस वैलेंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहने के मीन्स क्या हुआ, ऑक्टेट बना के मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करे या डुप्लेट बना के, डुप्लेट बनाने के लिए क्या है, जस्ट लाइक हीलियम लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर देखिए क्या है, हमेशा हीलियम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे बोरोन देखिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लूज करेगा तो 1s2 हो जाएगा, ये हीलियम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये क्या है, डुप्लेट पूरा करता है। तो हम लोग डुप्लेट किसको बोल सकते हैं, तो आप क्लियर बोल सकते हैं, एनी एलिमेंट, डुप्लेट किसको बोलेंगे, डुप्लेट देखिए डुप्लेट किसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टू कंप्लीट द डुप्लेट स्ट्रक्चर, कंप्लीट द डुप्लेट, टू कंप्लीट द डुप्लेट स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गैन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गैन, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्या कहलाएगा, डुप्लेट, डुप्लेट कहलाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी, ये क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। मीन्स डुप्लेट बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना देगा वो क्या बनाता है, डुप्लेट बनाता है। डुप्लेट देखिए कौन कौन बना सकता है, क्लियर आप देख सकते हैं, देखिए डुप्लेट देखिए कौन कौन बना रहा है, डुप्लेट देखिए आप बना रहा है कौन, हाइड्रोजन बना रहा है, हीलियम तो खुद एक डुप्लेट है, लिथियम बना रहा है, देखिए बेरिलियम बना रहा है, बोरोन बना रहा है, कार्बन बना रहा है
और कौन बस इतना ही बना रहा है। तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब क्या कर रहा है, डुप्लेट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक पॉइंट, क्या डुप्लेट स्ट्रक्चर कौन कौन बनाएगा, तो बोल सकते हैं डुप्लेट स्ट्रक्चर बनाएगा कौन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन बनाएगा। ये सब स्ट्रक्चर क्या है, डुप्लेट स्ट्रक्चर हम लोग को बनाता है। इस प्रकार से हम लोग एलिमेंट का वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप लोग को इस वैलेंसी निकालने में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बस फ़ोन करें। चूँकि आपकी सिलेबस दिया है 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक ही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सिर्फ 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक ही वैलेंसी बताएं। आगे हम लोग देखते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।